वीडियो भारत में ब्रिक्स देशों के एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मीटिंग का है। वैसे तो पूरी दुनिया इन दिनों अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की चर्चा कर रही, लेकिन अमेरिका की निगाहें भारत में ब्रिक्स देशों के एनएसए की इस बैठक पर टिकी हुई थी। वैसे ये बैठक तो ब्रिक्स देशों के एनएसए की हो रही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मीटिंग में पहुंच गए और एक एक कर सभी ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का अचानक ब्रिक्स देशों के एनएसए की मीटिंग में पहुंचने अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। चीनी विदेश मंत्री के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को शुभकामनाएं भेजने को कहा और मौजूदा हालात में भारत चीन के संबंधों को लेकर कई बातें कही। बता दें कि पीएम मोदी का अचानक पहुंचना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया की बदलती राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच ब्रिक्स समूह लगातार चर्चा में बना हुआ है। कभी केवल 5 देशों का संगठन रहा ब्रिक्स आज वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों की नजरें इस समूह पर टिकी रहती है। खास तौर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार ब्रिक्स पर हमलावर रहे हैं। दरअसल ब्रिक्स की शुरुआत साल 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ हुई। इसके बाद 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो। हाल के वर्षों में समूह का विस्तार हुआ है और मिस्र, ईरान, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया की भागीदारी से इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ी है। आज ब्रिक्स दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, विशाल बाजार और ऊर्जा संसाधनों का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना, व्यापार को मजबूत करना और वैश्विक संस्थाओं में विकासशील देशों की आवाज को अधिक मजबूत बनाना है। ये समूह लंबे समय से इस बात की वकालत करता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में केवल पश्चिमी देशों का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। इसी सोच के तहत ब्रिक्स देशों ने कई बार आपसी व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने की बात कही। इसी वजह से अमेरिका और विशेष तौर से डोनाल्ड ट्रंप की चिंता शुरू होती है। अमेरिकी डॉलर आज दुनिया की सबसे प्रमुख रिजर्व मुद्रा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तेल खरीद बिक्री और वैश्विक वित्तीय लेन देन का बड़ा हिस्सा डॉलर में ही होता है। यदि भविष्य में ब्रिक्स देश डॉलर के बजाय अपनी मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने में सफल होते हैं तो इससे डॉलर की वैश्विक स्थिति पर असर पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं कि अमेरिकी डॉलर की ताकत कमजोर करने वाले किसी भी प्रयास को सहन नहीं किया जाए। इसके अलावा ब्रिक्स में चीन और रूस जैसे देश भी शामिल, इनके साथ अमेरिका के संबंध कई मुद्दों पर तनावपूर्ण रहे। ट्रंप प्रशासन हमेशा चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और रूस की वैश्विक भूमिका को लेकर सतर्क रहा है। ऐसे में जब ये देश ब्रिक्स जैसे मंच के जरिए विकासशील देशों को अपने साथ जोड़ते हैं, अमेरिका इसे अपने लिए एक चुनौती के तौर पर देखता है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।